हम कहते हैं ना कि बाहर वाला कोई कुछ कह दे तो हमें बुरा नहीं लगता, पर हमारे अपने हमें कुछ कह दे तो हमें बहुत बुरा लगता है। क्या मतलब है इस चीज़ का? क्योंकि जो मेरे सामने है वो मेरा भाग्य है, पर उसके सामने मैं एक मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा रिश्ता ऐसा क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, ये कर्मा एज अ पनिशमेंट देख रहे हैं। जबकि कर्मा की फिलॉसफी है कर्मा क्रिएट्स भाग्य, कर्मा सेटल्स भाग्य। प्रेजेंट लाइफ आज जो हमारी है, जो भी हम रिश्ते में हैं, वो प्रेजेंट लाइफ एक एविडेंट है, एक एविडेंस है कि हम पहले कहीं साथ थे। तो ये बात सिर्फ डिफरेंस और सिमिलैरिटी तक नहीं रुक जाती है। अगर ये यहीं तक रुक जाती तो हमारे तो ऐसे हजारों लोग हैं दुनिया में जो मेरी तरह सिमिलर है, जो मुझसे बहुत अलग हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, जो हमारी लास्ट कन्वर्सेशन थी अबाउट द ग्रेट रिलेशनशिप, आपने उसको बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि इसकी एप्रिशिएशन और रिस्पेक्ट इट्स ऑलमोस्ट द सेम थिंग। तो अगर हम उसको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो वी आर ऑटोमेटिकली अप्रिशिएटिंग द डिफरेंसेस। बट दीदी, इससे एक और क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या कभी डिफरेंसेस इन रिलेशनशिप इतने डीप हों, इतने गहरे हों कि वो सामने कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं पाए? तब दीदी उन डिफरेंसेस को कैसे हम मतलब सॉल्व कर सकते हैं, या उसको हम कैसे रिस्पेक्ट दे सकते हैं? सबसे पहली बात तो डिफरेंसेस, चाहे एक कॉमन मुझे ये डेस्टिनेशन पसंद है और किसी और को कोई और डेस्टिनेशन पसंद है, चाहे इतना सिंपल हो, चाहे डिफरेंसेस ये हो कि दूसरे को ये कलर पसंद है और दूसरे को ये कलर पसंद है, चाहे इतना सिंपल हो, या हम एक स्टेज ये लेके चले कि एक फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं जी, सारे ही डॉक्टर्स हैं, और उनका घर में परिवार में एक बच्चा है जो उस लेगेसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहता है। ये भी एक डिफरेंस है। बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा अपने प्रोफेशन में वो क्रिकेटर बनना चाहता है और फैमिली में सभी डॉक्टर्स हैं। तो सारे ही फैमिली में जितने लोग हैं वो सब अपनी मेहनत करेंगे, उसको समझाएंगे, और समझाना चाहिए उसको एक गुडविल से, उसके भविष्य को लेके, उसके पॉजिटिव, उस प्रोफेशन का नेगेटिव, जो भी, तो वो सब समझाएंगे। बट एक पॉइंट के बाद अल्टीमेटली डिसीजन वो बच्चे ने अगर फिर भी कंटिन्यू यही किया कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है, जी, दिस लाइन सेज रिस्पेक्ट एंड अप्रिशिएट द डिफरेंस। आप उस पॉइंट तक आ गए जहाँ पर आपका सब समझाना, वो बहुत गुडविल से समझाना, बहुत अच्छे से समझाना कर दिया आपने जी, आपने बहुत रिस्पेक्टफुली, पीसफुली, लवफुली समझा लिया। पर एक पॉइंट के बाद जब फिर भी डिसीजन वही है, दिस लाइन सेज नाउ रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। ट्रू। रिस्पेक्ट दैट डिसीजन ऑफ कंटिन्यूइंग एज अ क्रिकेटर एंड नॉट फॉलोइंग द लेगेसी ऑफ द हाउस विच इज एज अ डॉक्टर। आप उसको समझाने के बाद अब रिस्पेक्ट करें। जी, एक डिफरेंस ये भी है जी, जो बहुत देखा जाता है। जी, जी, और एक डिफरेंस उस स्तर का कि दो लोग जिन्होंने साथ रहने के लिए अपने आप का जीवन डिसाइड किया था, जी, आज एक जीवन के उस पड़ाव पे आके पहुंचे हैं, जो साथ चलने के लिए डिसाइड कर रहे थे, अब वो एक दूसरे से अपनी राह को अलग बनाने का डिसीजन लेता है। अगेन वही बात आती है, आप दो फैमिलीज मिलकर एक दूसरे को समझाते हैं इस चीज़ का क्या प्लस हो सकता है, क्या माइनस हो सकता है, सबको समझाएंगे। जी, और समझाने के बाद अगर वो डिसीजन फिर वही लेते हैं, आपस में एक दूसरे को भी समझा रहे हैं, परिवार भी एक दूसरे को समझा रहे हैं, आपस में सब कुछ डिस्कस करने के बाद अगर आज वो इस पॉइंट पे खड़े हैं, दोनों एक दूसरे के लिए यही है कि हमें अब सेपरेट ही होना है, अगर ये डिसीजन ले लेते हैं, नाउ अगेन दिस लाइन सेज respect the difference. So equation of the life is not going to change for a smaller difference of a color or a destination or a choice of children from different from the family or this point of difference. So equation is going to same, that is you have to respect the difference. Firstly, कहीं ना कहीं इस बात की गहराई हम और भी लेके चलते हैं तो रिलेशनशिप सिमिलैरिटी और डिफरेंस से ऊपर एक शब्द है। फॉर एग्जाम्पल,
हमने लास्ट टाइम बात करी डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करना है और जी। अप्रिशिएट तो हम नेचुरली सिमिलैरिटीज को कर ही रहे सिमिलैरिटीज हैं. को करते ही हैं. वाई आई एम सेइंग कि रिलेशनशिप सिर्फ एक 40 इयर्स ऑफ सिमिलैरिटी और 40 इयर्स ऑफ डिफरेंसेस का नहीं है. हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था. जी. दो लोग एक शादी के बंधन में पिछले 40 साल से हैं, तो वो 40 साल का डिफरेंस और 40 साल की सिमिलैरिटी की यात्रा नहीं है. इट इज़ कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस. जी हमने समझा था. हमने इसको समझा था. जी. नाउ अब इस पॉइंट को अब थोड़ा सा डीप देखें कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं. वाई आई एम सेइंग रिलेशनशिप. दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो सिमिलैरिटी वो भी कैरी करते होंगे. ट्रू, वेरी ट्रू. मतलब अगर मेरी चॉइस ऑफ डेस्टिनेशन कोई एक पर्टिकुलर है तो देयर आर मेनी पीपल इन द वर्ल्ड जो सेम चॉइस ऑफ डेस्टिनेशंस को कैरी करते हैं. जी. राइट. और ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें मेरा पॉइंट ऑफ ओपिनियन जो मैं कैरी करती हूँ मुझसे बहुत लोग डिफरेंट भी होंगे. बट वहाँ पे हमें इफेक्ट नहीं हो रहा. इसको हमें समझना है. यही बात आती है कि जी. जो मेरे अंदर चीज़ें हैं दुनिया में इस डायमीटर के बाहर चले जाओ जिसको हम रिलेशनशिप का डायमीटर कहते हैं, तो दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरी चॉइसेस है वो उनके सिमिलर चॉइसेस है. देयर आर मेनी पीपल. वेरी ट्रू. एंड जो मेरे अंदर है वो शायद बहुत सारे लोग, सिर्फ एक इंसान नहीं, बहुत सारे लोग उससे डिफरेंस रखते होंगे. जी. नाउ द वर्ड कम्स रिलेशनशिप. जो ये 40 इयर्स की जर्नी है, जो ये 15 इयर्स की जर्नी है, जो हमने समझा था, इट इज़ ऑल अबाउट आज हम जिन लोगों के साथ प्रेजेंटली रिलेशनशिप में है, ये रिलेशनशिप सिर्फ 40 साल 50 साल का नहीं है. हमने समझा रिलेशनशिप इज बिटवीन टू सोल्स. जी. टू सोल्स हु आर कमिंग फ्रॉम द प्रीवियस लाइफ. जी. प्रेजेंट लाइफ आज जो हमारी है, जो भी हम रिश्ते में हैं, वो प्रेजेंट लाइफ एक एविडेंट है, एक एविडेंस है कि हम पहले कहीं साथ थे. तो ये बात सिर्फ डिफरेंस और सिमिलैरिटी तक नहीं रुक जाती है. अगर ये यहीं तक रुक जाती तो हमारे तो ऐसे हजारों लोग हैं दुनिया में जी. जो मेरी तरह सिमिलर है, जो मुझसे बहुत अलग हैं. दिस इज सो डीप एंड वेरी इफेक्टिव. लाइक क्योंकि हम we can understand it. हम लोग डीपली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हम रिश्तों में सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस तक ना रुके. जी. क्योंकि सिमिलैरिटी तो हजारों से हमारी और डिफरेंसेस भी हजारों से हमारे से. हैं. तो वो हजारों से होने के बाद भी बात कहाँ आ जाती है, पर हम किन के साथ हैं अभी. जिनके साथ हैं हम अभी, वो सिर्फ 40 साल 50 साल 15 साल का साथ नहीं है, वो सिर्फ डिफरेंसेस ऑफ 40-50 इयर्स का साथ नहीं है. हम कभी साथ थे इज एविडेंट, हम आज भी साथ हैं. तो वी आर टुगेदर इज एविडेंट कि वी वर टुगेदर. ये एविडेंट है हम साथ हैं क्योंकि हम कभी साथ थे. सो क्योंकि हम कभी साथ थे इसीलिए आज हम एक अलग रिलेशन, एक अलग नाम, एक अलग पहचान के साथ हैं. और ये अगेन आगे की जर्नी को भी दिखा रहा है. क्योंकि हम साथ हैं तो हम दोबारा से साथ होंगे. तो अगर अभी हमने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट डिफरेंसेस को नहीं किया तो हम इसी चीज को और आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे. आपने कितनी ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग ले ली. जी. आप ये देखिए आज हम जिनके साथ हैं जी. अब आप एक तरफ रख दीजिए डिफरेंसेस सिमिलैरिटी को, क्योंकि हम उसको रोल आउट कर चुके हैं. देयर आर मेनी पीपल जिनसे हम डिफर करते हैं, देयर आर मेनी पीपल जिनके हम सिमिलर थॉट्स कैरी करते हैं. नाउ कम टू दिस रिलेशनशिप. जी. ये लाइन बहुत ब्यूटीफुली हम रिश्तों में समझते हैं. हम कहते हैं ना कि बाहर वाला कोई कुछ कह दे तो हमें बुरा नहीं लगता, पर हमारे अपने हमें कुछ कह दे तो हमें बहुत बुरा लगता है. क्या मतलब है इस चीज़ का? अपने मतलब फिर आगे ना रिलेशनशिप्स में बहुतों से हम डिफर हैं, बहुतों के हम सिमिलर हैं, पर बुरा हमें इनका लग रहा है सिमिलर होना अच्छा लग रहा है, और इन्हीं का बुरा लगना, बुरा कुछ कर रहे हैं तो बुरा लग रहा है. जी बिल्कुल. वैसे हम डिफरेंस बहुतों से कैरी करते हैं, पर बुरा लगना हमें इन्हीं का डिफरेंस लग रहा है, और अच्छा भी ये हमें अप्रिशिएट कर दे तो हमें अच्छा लगता है. क्यों? बिकॉज नाउ द थिंग हैज़ कम. रिलेशनशिप जहाँ थे उनके साथ आज एक अलग नाम, अलग चेहरा, अलग रिश्ते के साथ आज फिर से हैं, और अलग नाम, अलग चेहरा, अलग रिश्ते के साथ फिर से आगे होंगे. सो लाइफ इज़ एक्चुअली अबाउट जो दर्द लेके आए थे उस दर्द को आगे लेकर नहीं जाना. जहाँ सिमिलर हैं वहाँ तो सम्मान है, जहाँ कहीं पीछे किसी को घाव दे के आए थे, किसी का जमा अपने अंदर करके आए थे, किसी के अंदर हमारा जमा है जी, वो आज हमारे साथ ही साथ हैं. तो उनसे अब, इसीलिए एक बहुत सुंदर लाइन मैं सोच रही थी एक दिन, तो कर्मा इज एक्चुअली, कर्मा क्रिएट्स भाग्य
एंड कर्मा सेटल्स भाग्य। दिस इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। जी। सी कर्मा क्रिएट्स भाग्य एंड कर्मा सेटल्स भाग्य। फॉर एग्जाम्पल, आज हम जिनके साथ हैं, जी। कर्मा क्रिएट्स भाग्य। ये आज भाग्य है जो कर्म पीछे किया था। जी। जो भी रिश्ता हमारे पास है, ये एक भाग्य है जो कर्म पीछे किया था। जी। तो जिस भाग्य के सामने आज हम खड़े हैं, जो कर्म हम पीछे करके आए थे, उसके आज सामने है, मतलब आज पति है, बच्चे हैं, रिलेशन है। कर्मा सेटल्स भाग्य। अब उनके सामने हम एज सेटलमेंट की तरह खड़े हैं या पनिशमेंट की तरह खड़े हैं, दैट इज आवर चॉइस। क्योंकि जो मेरे सामने है वो मेरा भाग्य है, पर उसके सामने मैं एक मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरा रिश्ता ऐसा क्यों, मेरा बच्चा ऐसा क्यों, ये कर्मा एज अ पनिशमेंट देख रहे हैं। जबकि कर्मा की फिलॉसफी है कर्मा क्रिएट्स भाग्य, कर्मा सेटल्स भाग्य। तो जो वो बात आ रही थी ना, डिफरेंसेस, जो लोग इस पॉइंट ऑफ टाइम पर खड़े हैं जहां पर वो अपने लिए अब एक अलग राह दोनों लेने के डिसीजन ले रहे हैं, वो कर्मा को सेटलमेंट की तरह अगर देखेंगे तो एक बहुत सुंदर बात समझ में आएगी। भाग्य ऐसा था कि हम फिर मिलने ही थे। हम पीछे कर्म में ऐसे बंधे थे कि इस जन्म में मिलना ही था। और जब हम इस जन्म में मिलने थे तो मिलकर कुछ ऐसे भाग्य हम साथ में लेके आए थे कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आना ही था। जी। और जब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हम पहुंचे हैं, नाउ सेटलमेंट से हम आगे जा रहे हैं या फिर एक दूसरे के लिए कर्मा एज अ पनिशमेंट के साथ हम इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। सो जब ये समझ आता है कर्मा क्रिएट्स भाग्य, मतलब आज जो मेरी रियलिटी है वो पिछले कर्म की है, पर इस रियलिटी के सामने आज जो मेरा रिस्पॉन्स है, मेरा ये रिलेशन वो सेटलमेंट है, उसको सेटलमेंट समझ लें तो फिर वो आपका बहुत पॉजिटिव तरीके से क्लोज होता है। और अगर आप उसको सेटलमेंट की जगह सवाल करते रहें, ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों, मैं कम गलत, ये ज़्यादा गलत, ये करते करते दोबारा मिले थे, और फिर दोबारा मिलेंगे, फिर मिलेंगे। और अच्छी बात है, मिलेंगे सर्टेन है, पर अगर इस समय सेटल करते हैं तो मिलने की एनर्जी दोबारा अलग होगी। बिल्कुल। तो ये लाइन हमेशा याद रखे, कर्मा क्रिएट्स भाग्य, कर्मा सेटल्स भाग्य, देयर इज नथिंग लाइक पनिशमेंट। दिस इज सो ब्यूटीफुल। ये बहुत सुंदर है। जो चीज मेरे जीवन में मेरे सामने है, मेरा कर्म है, जो भाग्य सामने है। पर उस भाग्य के सामने मैं आज कैसे हूँ, एज अ पनिशमेंट की तरह हूँ या फिर एज अ, मेरा पिछला मेरे सामने खड़ा है पर मेरा प्रेजेंट तो मेरे पास चॉइस है। तो एज अ सेटलमेंट मतलब इट इज नॉट अफेक्टिंग मी, आई एम इन अ पोजिशन टू करेक्ट अ न्यू कर्मा, क्रिएट अ न्यू कर्मा। सो हमेशा कर्म को क्रिएटर की तरह देखें और कर्म को सेटलमेंट की तरह देखें, कभी कर्म को पनिशमेंट की तरह ना देखें। दीदी एक इसमें एक और छोटा सा पॉइंट भी आ रहा है जो बहुत सुंदर आ रहा है, जो मतलब इवन आई एम फीलिंग दैट कि ये तो नेक्स्ट लाइफ का तो चलिए ठीक है, जो जैसे आप बता रहे हैं सोल्स पीछे से आ रही हैं, आगे जा रही हैं, तो हम क्रिएट कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं। बट अगर हम किसी वजह से अपार्ट हो भी जाता है रिलेशनशिप में, बट इसी लाइफ टाइम में, इसी जर्नी पे अगर हम उनसे मिलें, तो अगर हम लोगों ने सेटलमेंट चूज़ किया होगा, डिफरेंस को अप्रिशिएट या रिस्पेक्ट किया होगा, तो हम एटलीस्ट इसी जर्नी पे एटलीस्ट वी आर इन अ टॉकेटिव टर्न, इन रिस्पेक्टिंग टर्म, तो आगे की लाइफ का भी और इस लाइफ का भी वी आर एट अ पॉजिटिव फेज। सबसे पहली बात तो अगर हम दोनों में से कोई एक ये डिसाइड कर ले कि मुझे ये अंडरस्टैंडिंग ले ले, ये नॉलेज ले ले कि जो मेरे साथ चारों तरफ हो रहा है इसमें कोई मेरे अलावा इसका कोई भी क्रिएटर नहीं है। पहले तो अगर कोई एक रिलेशनशिप में दोनों में से कोई एक ही अंडरस्टैंडिंग ले ले तो वो अपनी रिलेशनशिप की एनर्जी को शिफ्ट करना शुरू हो जाएगा फ्रॉम पनिशमेंट, मेरे साथ क्यों, टू सेटलमेंट। और अगर दोनों में से कोई एक अपनी एनर्जी को हील इस तरफ करना शुरू कर दे जी, तो बहुत बहुत चांसेस हैं कि वो रिलेशनशिप कंटिन्यू बहुत अच्छे टर्म्स में होता रहेगा। ऐसे वी हैव सीन मैनी एग्जाम्पल्स जिन्होंने डिसाइड कर लिया था कि नाउ इट्स टू मच, नाउ वी हैव टू डिसाइड, वी हैव डिसाइडेड वी विल बी अपार्ट। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा as a settlement, karma as a creation, they have revived their relationship and they are happy today. But कुछ चीज़ें अगर कहीं किसी पॉइंट पर ऐसी भी हैं कि you get apart, इम्पॉर्टेंट ये है, आज अगर ये डिसीजन मैंने एक पनिशमेंट की तरह ना लेकर
एक रिस्पेक्ट उनके डिसीजन की, इक्वली रिस्पेक्ट अपने डिसीजन की, ग्रैटिट्यूड अपने लिए, ग्रैटिट्यूड सामने वाले के लिए, ये अगर देखा तो अगर हम मान लीजिए आज से 2 साल बाद 3 साल बाद कहीं भी मिलते हैं तो हमें इस चीज़ का कभी ग्रजेस नहीं होंगे, हमें इस चीज़ का याद पता रहेगा कि आज की डेस्टिनी जहाँ मैं हूँ वो मेरे डिसीजन की डेस्टिनी है और जहाँ सामने वाला है वो उनके डिसीजन की डेस्टिनी है। तो डेस्टिनी उनके डिसीजन की उनके पास, मेरे डिसीजन की मेरे पास, देयर विल बी नो क्वेश्चन कि मेरी डेस्टिनी बिकॉज ऑफ यू, एंड देयर विल बी नो बर्डन ऑन हिज साइड और हर साइड कि मेरी वजह से इनकी डेस्टिनी यहाँ पहुंची है। अगर हम इस चीज़ को एक स्मूथ, जिस पॉइंट पे आप इस बात को समझ लें उस पॉइंट से शिफ्ट ले आए तो जहाँ खड़े हैं वहाँ उस एनर्जी का शिफ्ट शुरू हो जाएगा। दीदी आपने इतना सुंदर ढंग से हमें समझाया कि कितना इजी है डिफरेंसेस को भी एक्सेप्ट करना, और अगर हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अप्रिशिएट और रिस्पेक्ट करें, दो द डिफरेंसेस आर, जितना भी बड़ा है, आज जितना हमने भी समझा छोटा ना, है, रिलेशनशिप ऊपर रखेंगे ना, रिलेशनशिप ऊपर हाँ, रखेंगे। और क्यों रखेंगे? क्योंकि वी वर टुगेदर इज एविडेंट, दैट्स व्हाई वी आर टुगेदर, जी। एंड वी आर टुगेदर, वी आर क्रिएटिंग टू बी टुगेदर अगेन। This सो is ये so तो कंटिन्यूटी है, तो डिफरेंसेस सिमिलैरिटी एक अलग चीज है, हाँ पर जी। कंटिन्यूटी ऑफ टुगेदरनेस पास्ट, Is प्रेजेंट more एंड फ्यूचर, important. ये तो होना ही है। थैंक यू दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।